अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ये उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने नाइन्थ का मैथ करना है। नाइन्थ के मैथ में चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.4 है। उसके क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करना है ना। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज देखे जाते हैं। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है। तो दोनों क्योंकि इक्वल है तो मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम रूल यूज़ करके, यानी 2 को 2 से, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 को 3 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 0 को 2 से और -2 को 3 से। अब पहले से तो हो गया ना। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, यानी 2 को -1 से और 3 को 0 से, 1 को -1 से और 1 को 0 से, ज़ीरो को -1 से और -2 को 0 से। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 2 2 टाइम 4, 3 3 9, 2 1 2, 3 1 3। जो 0 से मल्टीप्लाई 0, प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम 6 हुआ। 2 1 2 -2 और जो 0 से मल्टीप्लाई वो 0 है। 1 1 1, लेकिन -1 जो 0 से मल्टीप्लाई वो 0। नीचे दोनों आपके पास 0 आ गए। और अब आप क्या करोगे? सिंपल प्लस माइनस। 9 + 4 13, 2 + 3 5, 0 - 6 -6, -2 + 0 -2, -1 + 0 -1 और 0 0 ऐड होकर आपके पास 0 ही आ जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें भी आप वही करें कि नंबर ऑफ कॉलम काउंट करें 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 1 2 3। तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम आप रूल यूज़ करते हो, यानी आपने क्या करना है कि पहली रो को पहले कॉलम से, मीन के 1 को 1 से, +2 को 3 से, +3 को -1 से। पहली रो तो होगी। अब दूसरी रो को 4 को 1 से, 5 को 3 से और 6 को -1 से हो गया। अब पहली कॉलम से दोनों हो गए। अब दूसरी कॉलम से आप करें। 1 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 4 से और 3 को 1 से, 4 को 2 से, 5 को 4 से और 6 को 1 से। अब आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें। 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 3 टाइम्स 6 और प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 5 3 टाइम्स 15 और प्लस माइनस माइनस 6। आगे 2 1 ज़ा 2, 4 2 टाइम 8 और 3 1 ज़ा 3, 4 2 टाइम 8, 5 4 टाइम 20 और 6 1 ज़ा 6। सेम वैल्यू को मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1 + 6 -3, 4 + 15 -6, 2 + 8 + 3, 8 + 20 + 6। सेम स्टेप हम अगले पेज पे लेके आए ना। 1 + 6 7 है, 7 में से 3 गए तो 4 है। 4 + 15 19 है, 19 में से 6 गए तो कितने रह गए? 13। 2 + 8 10 है, 10 में 3 ऐड किए तो 13 है। 8 + 20 28 और 6 ऐड करेंगे तो 34 है। और यही आपके पास आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब आपके पास इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, और सी पार्ट सेम वही वैल्यूज़ हैं जो आपके पास बी पार्ट में है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। 1 2 3 4 -1 1, आगे 1 2 3 4 5 और 6। बी पार्ट में ये वाला जो मैट्रिक्स है वो पहले है और ये वाला मैट्रिक्स बाद में है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये अब भी मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ रोज कितनी है? वो भी 2 है। तो मल्टीप्लाई दोबारा हो सकता है। अब हम मल्टीप्लाई इसको कहते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 1 को 1 से, +2 को 4 से, फिर 3 को
सेकंड रो को, 3 को 1 से, 4 को 4 से, -1 को 1 से, 1 को 4 से। अब पहले कॉलम से हो गया, अब दूसरे कॉलम से करना शुरू कर देंगे। 1 को 2 से, 2 को 5 से, 3 को 2 से, 4 को 5 से, -1 को 2 से, 1 को 5 से। ये भी आपके पास हो गया। अब थर्ड के लिए जाते हैं। 1 को 3 से और +2 को 6 से, 3 को 3 से +4 को 6 से, आगे -1 को 3 से +1 को 6 से, और ये मैट्रिक्स आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। 1 1 1 2 4 टाइम 8 है, आगे 3 1 3 +4 4 टाइम 16 है। इसके बाद हमने क्या किया कि सिंपल हमने प्लस माइनस किया। प्लस माइनस करने के बाद हमने क्या किया कि पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद सिंपल हमने प्लस माइनस किया। आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा सी पार्ट। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन का डी पार्ट है सिंपल सा, लेकिन सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा बात है। 8 5 6 4, आगे जो अगला मैट्रिक्स है वो है 2 -4 -5/2 और 4। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपके पास ये बाय फॉर्म आ गया है, लेकिन आप जो सिंपल आपकी चीज़ें हैं उन्हीं पे रहेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 8 को 2 से, 5 को -4 से। सिंपल जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, 8 को 2 से +5 को -4 से, 6 को 2 से +4 को -4 से। अब फिर आगे 8 को सेकंड रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए -5/2 से, +5 को 4 से, 6 को -5/2 से और 4 को 4 से। ब्रैकेट हमने जो है वो बंद कर दिए। अब सिंपल यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स 16 +- 4, ये 20 हो गया। 12 +- 16 हो गया। 8 और 2 कट के तो 4 है, -5 अभी ब्रैकेट में हम रहने देते हैं। 5 है और 4, इसको भी अभी हमने ब्रैकेट किया। 2 और 6 कट 3 है, -5 को हम रहने देते हैं और 4 को भी अभी हम रहने देते हैं। अब देखें ये तो सिंपल हो गया। 16 -20 है तो -4 हो गया। 12 - 16 है, ये भी -4 हो गया। 4 5 टाइम 20, लेकिन -20, और 5 4 टाइम 20 है, -15, और 4 4 टाइम 16 है। -4 -4 -20 +20 कैंसिल, ये आपके पास 1 आ गया और ये आपके पास आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बहुत सिंपल सा। -1 2 1 3, और आगे आपके पास नल मैट्रिक्स है 0 0 0। एक चीज़ हमें पता है, जैसे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारे 0 हो जाते हैं, ऐसे नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर सारे नल मैट्रिक्स ही बन जाएंगे। लेकिन आपको प्रोसेस सारा फॉलो करना पड़ेगा। पहले देखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, नंबर ऑफ़ रो 2 हैं, तो मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ये लिखूँ, फर्स्ट करें 2 1 3 1, और आगे ये हो तो ये या इसको मैं पहले बल्कि ले आता हूँ, आगे ये हो तो ये तो अब मल्टीप्लाई नहीं ना हो सकते, तो क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ़ रोज 2 हैं, तो ये तो नहीं हो सकते। अब ये हो सकते हैं, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन प्रोसेस सारा फॉलो करेंगे। -1 को 0 से, यानी फर्स्ट कॉलम से, 2 को 0 से, 1 को 0 से, 3 को 0 से। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, -1 को 0 से, 2 को 0 से, 1 को 0 से और 3 को 0 से। अब सिंपल सी बात के जो 0 से मल्टीप्लाई होते हैं वो 0 ही हो जाते हैं, तो ये तो सारे ही 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर सारे ही 0 हो जाएंगे। अब 0 और 0 प्लस होके भी तो 0 ही बनते हैं ना, और आपका आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस के रिव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ।
ये आपके पास फर्स्ट पेज और यहाँ तक पहला क्वेश्चन जो है यानी ए पार्ट सॉल्व है। उसके बाद हम दूसरे पार्ट यानी बी पार्ट पे गए हैं। ये आपके पास सेकंड पेज और यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। फिर आगे हमने सी पार्ट किया, ये सारा सी पार्ट है। ये आपके पास डी पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक डी है आसान सा, बस ये बाय फॉर्म वाले चक्कर में जब हम जाते हैं तो वो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी है ये आसान, सबसे आसान यही है, और बाकी आगे भी फिर आपके पास मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।